नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 6 फरवरी दिन शनिवार। चलिए बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की टॉप 25 फटाफट खबरों की। किसानों का चक्का जाम। आज किसानों का समर्थन करने वाली ग्रीटा थनबर्ग के मामले में पुलिस ने गूगल से मांगी रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने वाले किसान आज शनिवार यानी 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे। हालांकि किसानों ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में सड़कें नहीं रोकेंगे क्योंकि यहाँ कुछ लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके सबूत भी हैं। किसानों के चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों की 31 कंपनियों की तैनाती 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दी गई है। दिल्ली में तैनात सीआरपीएफ की सभी यूनिट से कहा गया है कि वे अपनी बसों में लोहे का जाल लगा लें। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि एसपी जिलों में किसानों से बात कर रहे हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। लोकसभा में विपक्षी दलों ने शुक्रवार को नए कृषि कानून वापस लेने के लिए नारेबाजी की। हंगामे के चलते दिन भर 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। गुरुवार को भी 9 विपक्षी दलों के 12 सांसदों ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर कृषि कानूनों पर सदन में अलग से चर्चा की मांग रखी थी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े और पुलिस की तैयारियों को देखते हुए विपक्षी नेताओं ने चिट्ठी में ये लिखा था कि दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर भारत पाकिस्तान बॉर्डर जैसा नजर आ रहा है। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में तल्ख बहस। कृषि मंत्री का खून की खेती वाला बयान कार्यवाही से हटा। राज्यसभा में शुक्रवार सुबह जब किसानों के मुद्दे पर बहस शुरू हुई तो करीब 3 घंटे तक सांसदों के तल्ख तेवर नजर आए। इस दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने सरकार को जमकर घेरा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बारी आई तो उन्होंने कहा कि खून की खेती तो कांग्रेस ही कर सकती है। हालांकि कृषि मंत्री को इस बयान को कार्यवाही से हटा दिया गया। इसके बाद ही राज्यसभा के सभापति वेंकैया ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को लोगों की नज़र में रोल मॉडल होना चाहिए। आजकल बहसों का स्तर इतना नीचे चला गया कि जनता की नज़र में जनप्रतिनिधि की छवि गिर जाती है। अभय चौटाला को किसान केसरी सम्मान से किया गया सम्मानित। 45 किसान महापंचायत की ओर से नाथसरी चौटा में आयोजित एक जनसभा में शुक्रवार को इनेलो के प्रधान महासचिव पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला द्वारा किसान हितों के लिए हरियाणा विधानसभा से त्यागपत्र देने जैसे बड़े कदम उठाने और किसानों के प्रति पूरी तरह से समर्पित भाव से कार्य करने के मद्देनजर सम्मान स्वरूप उन्हें पगड़ी व हल देकर किसान केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह का आयोजन महापंचायत के संयोजक अमनदीप गोदारा व उनके सहयोगियों विनोद मिठासरा व कुलदीप डेट्टी की ओर से किया गया। विधायक पद से इस्तीफा देने के कदम को देखते हुए सही मायनों में पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की तर्ज पर ही किसान हितैषी बताया गया। इसके बाद ही अभय चौटाला ने गांव चौटाला में भी किसान जनजागरण सम्मेलन में हजारों किसानों को संबोधित किया। हरियाणा के 2 जिलों में कल शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाएं रहेंगी बाधित। हरियाणा सरकार ने 2 जिलों सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि 6 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। जाम को कांग्रेस इनेलो का साथ 45 कंपनियों के हवाले हरियाणा। शनिवार को किए जा रहे चक्का जाम को लेकर जहां किसान संगठन द्वारा रणनीति तैयार की जा रही, वहीं पर पुलिस भी सतर्क हो गई है। हरियाणा के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर किया गया है। शनिवार को कोई भी पुलिसकर्मी अवकाश पर नहीं रहेगा। जो लोग पहले से अवकाश पर चल रहे थे उन्हें भी ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश जारी किए गए। हरियाणा पुलिस महानिदेशक तथा एडीजीपी ने प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल की है, जहां पर राजीव अरोड़ा और डीजीपी मनोज यादव ने मुख्यमंत्री खट्टर को चक्का जाम से निपटने की तैयारियों के बारे में जानकारी प्रदान की है। कांग्रेस और इनेलो ने किसानों के चक्का जाम का समर्थन करने का ऐलान किया है।
वहीं पर पुलिस विभाग की एडवाइजरी में कहा गया है कि किसानों के चक्का जाम में विपक्षी राजनीतिक दल भी हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में कोई भी कदम उठाने के लिए एहतियात बरतनी अनिवार्य है। सीआईडी की इनपुट के मुताबिक माने तो हरियाणा में 6 फरवरी को चक्का जाम के दौरान कुछ जिलों में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसके चलते सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए कि वे उन्हीं सभी स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करें जहाँ किसानों द्वारा सड़कों पर चक्का जाम किया जाएगा। किसान महापंचायत का आयोजन करेगी खाप सागवान। राकेश टिकैत, गुरनाम चंडूनी होंगे शामिल। चरखी दादरी में 3 कृषि कानूनों के विरोध में पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर बॉर्डर पर बैठे किसानों को सहयोग करने हेतु क्षेत्र की सबसे बड़ी खाप सागवान खाप द्वारा अपने प्रयासों को अधिक तेज किया गया है। आंदोलन को मजबूती देने में सागवान खाप सहित अन्य खापों के इसमें सहयोग हेतु 7 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन जिले में किया जा रहा है। इस विषय में सागवान खाप व क्षेत्र के मौजूद लोगों से बैठक करने के उपरांत निर्णय लिया गया कि किसान महापंचायत में पूरे राज्य से किसानों व नागरिकों को यहां पर आने का निमंत्रण है वो दिया गया है। खाप सागवान 40 प्रधान व दादरी से निर्दलीय विधायक सोमबीन सागवान ने बताया कि इस महापंचायत 7 फरवरी को गांव चरखी स्थित SCR विद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। इसका समय प्रातः 11 बजे का रखा गया है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे नारनौल के अधिवक्ता। शुक्रवार को जिला बचाओ संघर्ष समिति ने जिले का नाम महेंद्रगढ़ की जगह नारनौल रखने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अधिवक्ताओं ने जिले के अधिकारियों के सप्ताह में मंगलवार को महेंद्रगढ़ बैठाने के फैसले का कड़ा विरोध किया। अधिवक्ताओं के साथ साथ बड़ी वेंडरों, टाइपिस्टों ने भी अनिश्चितकालीन धरने की को अपना समर्थन दिया है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने अपने आदेश वापस नहीं लिए तो नारनौल, अटेली, नागर चौधरी के सामाजिक संगठनों से संपर्क कर चक्का जाम किया जाएगा। आईएएस रानीनगर को 3 माह बाद भी नहीं मिला आवास। हरियाणा की चर्चित आईएएस अधिकारी रानीनगर को सरकार द्वारा अभी तक भी आवास की सुविधा नहीं दी गई है। इसके चलते वह चंडीगढ़ के एक गेस्ट हाउस में रह रही है। यह सेक्टर 28 में गुज्जर भवन है। रानीनगर ने अपनी इस पीड़ा के बारे में फेसबुक पर पोस्ट डाली है। रानीनगर हरियाणा कैडर की आईएएस है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान एक विवाद के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने से पहले वह चंडीगढ़ स्थित यूटी गेस्ट हाउस में अपनी बहन के साथ रहती थी। उस समय उनका कोई आवास को लेकर विवाद था। रानीनगर चंडीगढ़ में इस्तीफा देने के बाद गाजियाबाद चली गई थी। रानीनगर ने अपने इस पत्र में लिखा कि इसके बारे में मैं पुनः बताना चाहती हूँ कि मैंने दिनांक 11 नवंबर 2020 से हरियाणा सरकार में कार्यभार ग्रहण कर लिया। वर्तमान में मैं अतिरिक्त सचिव हरियाणा सरकार नागरिक संसाधन सूचना विभाग के पद पर हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में कार्यरत हूं। अभी सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने के कारण अपने गुर्जर समाज के गुर्जर भवन सेक्टर 28D चंडीगढ़ में निवास कर रही हूं। रानीनगर ने कहा कि वह ईश्वर एवं अपने समाज की आजीवन आभारी रहेगी। अगर आप शनिवार को यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अपने कार्यक्रम में बदलाव कर लें। दरअसल शनिवार को किसान संगठनों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। इसको लेकर किसान संगठन जगह जगह चक्का जाम करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन भी चौकस है, लेकिन आप चक्का जाम के कारण परेशान हो सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि किन किन स्थानों पर चक्का जाम रहेगा। भिवानी में करीब 15 जगह पर चक्का जाम किया जा सकता है। प्रशासन ने आम आदमी को ट्रैफिक में दिक्कत न हो इसको लेकर तैयारियां शुरू की हैं। पुलिस की तरफ से 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। 6 फरवरी को किसान संगठनों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया। इस पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि ऐसा न करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि निर्णय सही नहीं है। पहले भी 26 जनवरी पर ट्रैक्टर मार्च को लेकर कहा गया था कि सब कुछ अनुशासन में होगा, लेकिन कोई अनुशासन नहीं रहा। देश की गरिमा को तार तार कर दिया गया। लाल किले तक चले गए, सब हुआ सारी जनता के सामने है। गुर्जर ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम एक मजबूत संगठन ही कर सकता है, लेकिन ये आज तक अपना कोई लीडर नहीं बना पाए तो चक्का जाम में नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? अगर हिंसा हुई तो देश और समाज को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की पोल पट्टी खुल गई है। सरकार बदलने की बातें हो रही हैं। इसकी मंशा का पता लगता है कि इनका किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है, न ही किसी का भला करने वाले हैं। जब राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा और कृषि मंत्री तोमर के बीच हुई तीखी नोक-झोंक। राज्यसभा में शुक्रवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री तोमर व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल तोमर ने पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का जिक्र करते हुए दावा किया कि उसमें किसानों को जेल भेजने की बात है। इसी बात पर दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें टोका और कहा कि झूठ पर वह चुप नहीं बैठेंगे। बाद में गुलाम नबी आज़ाद के बीच बचाव के बाद यह साफ हुआ कि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के कानून की बात कर रहे थे, जबकि तोमर पंजाब की।
कृषि मंत्री तोमर ने साफ संकेत दिया कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को लेकर कतई पीछे नहीं हटने जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तीनों कानून किसानों की भलाई के लिए हैं और किसानों को बरगलाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि खून से खेती सिर्फ कांग्रेस करती है। तोमर ने हुड्डा से कहा कि अगली बार कानून पढ़कर आइएगा तो आपसे उस पर बहस करेंगे। भीषण सड़क हादसे में 8 साल के बच्चे समेत 3 की दर्दनाक मौत। हरियाणा के रानिया में भीषण सड़क हादसे में 8 वर्षीय बच्चे समेत 3 की मौत होगी, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। यह हादसा सिरसा मार्ग पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां ओवरटेक करते वक्त कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस जबरदस्त टक्कर में एक बच्चे समेत 2 युवकों की जान चली गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाइक पर गांव फतेहपुरिया के सुनील अपनी पत्नी गुरप्रीत कौर व 8 वर्षीय बालक लवदीप अपने रिश्तेदार सुनील निवासी संग्रह राजस्थान के साथ रानिया से सिरसा आ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जैसे ही कार को ओवरटेक करने का प्रयास किया, सिरसा की तरफ से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। शॉर्ट सर्किट के कारण झुग्गी बस्ती में लगी आग, 3 आशियाने जलकर खाक। गुरुग्राम में सटे बादशाहपुर में एक झुग्गी में बस्ती में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण 3 झुग्गियां जलकर राख हो गई। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। आगजनी की घटना में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले निवासी एक परिवार के 7 लाख रुपए और दूसरे परिवार के 40,000 रुपए पूरी तरह से झुलस गए हैं, जबकि ज्यादातर नोट जलकर खाक हो गए हैं। मिगिलेश कुमार और राज सुमेर के 7 लाख, रसनही रायबरेली के 40,000 रुपए जल गए हैं। दोनों ही फूलों के खेत में काम करने वाले बताए जाते हैं, जो खेती में मजदूरी करके अपने 10 सदस्यीय परिवार का पालन पोषण करते हैं। हरियाणा सरकार ने आईएएस जे गणेशन को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से आईएएस अधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव जे गणेशन को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक का कार्यभार सौंपा है। बैंक से पैसे लेकर घर जा रहा था व्यापारी, रास्ते में बदमाश हवाई फायर कर लूट ले गए रकम। हरियाणा के नरवारा में बदमाशों को किसी का कोई डर नहीं रहा। ये बेखौफ तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रवार को बदमाशों ने अनाज मंडी प्रधान के भाई से 8,85,000 रुपए की लूट की है। प्रधान का भाई जयपाल HDFC बैंक से पैसे लेकर अपने घर जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने हवाई फायर कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में हुई हरियाणा कांग्रेस की बैठक, ब्लॉक स्तर पर आंदोलन समेत लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार सर शिकंजे को और ज्यादा कसने की तैयारी में है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली के 15 GRG स्थित कांग्रेस वार रूम में बैठक की, जिसमें हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल व समेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, हुड्डा, किरण चौधरी सहित कई नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही पार्टी के कई विधायक व पूर्व विधायक भी बैठक में शामिल हुए। हरियाणा कांग्रेस इस बैठक में किसान आंदोलन, मौजूदा राजनीतिक हालात, विधानसभा उपचुनाव समेत कई विषय चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस 6 तारीख के किसानों के चक्का जाम का समर्थन करेगी। इसके अलावा हरियाणा में किसान महाबचत का आयोजन भी कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। महंगाई के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाया जाएगा। बैठक के दौरान मौजूद कांग्रेस विधायकों के हाथों में खेती का खून, 3 काले कानून बुकलेट भी देखने को मिली। पानीपत पे GT रोड व स्टेट हाईवे जाम करेंगे किसान, जनता से भी की सहयोग की अपील। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर पानीपत में भी किसानों ने GT रोड व स्टेट हाईवे जाम की चेतावनी दी है। किसान 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक नेशनल हाईवे जाम करेंगे। उधर चक्का जाम को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किसान नेताओं का आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर बीते 2 माह से अधिक समय से धरना दे रहे हैं। किसान संयुक्त मोर्चा ने 6 मार्च को देश भर में नेशनल और स्टेट हाईवे जाम करने का ऐलान किया था। पानीपत के किसानों ने चक्का जाम की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए गांव-गांव किसानों से संपर्क किया जा रहा है। अब आज पूरे देश में 12 से 3 बजे तक नेशनल हाईवे के साथ साथ सभी जगह पर चक्का जाम रहेगा। लकड़ी के खोखे में युवक को बंद कर किया आग के हवाले दर्दनाक मौत। हरियाणा के फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक लकड़ी के खोखे में युवक को बंद कर आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में यह मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। 3 लोगों को काबू कर पुलिस ने पूछताछ कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
ट्रेन की चपेट में आई महिला, बचाने की कोशिश में 2 जवान बेटियों की भी गई जान। फरीदाबाद में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। इतना ही नहीं, महिला को बचाने की कोशिश में उनकी दोनों बेटियों की भी मौत हो गई है। रेलवे पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में बहुत बड़ा झोल यह है कि एक तो दोनों लड़कियां जीते जी मां से अलग रहती थी, दूसरा जीआरपी की तरफ से इनके शौच आदि के लिए ट्रैक पर जाने की बात किसी के गले नहीं उतर रही, कारण उनके कमरे में टॉयलेट आदि की व्यवस्था है। मूल से यूपी के एटा जिला के गांव अल्लाहपुर निवासी राजीव फाटक बचपन से ही फरीदाबाद के लक्कड़पुर गांव में किराए पर रहते हैं। गुरुवार दोपहर 12 बजे किसी काम में आगरा चले गए। घर पर पत्नी सुनीता और बेटियां थी। शाम 5 बजे राजीव की मां उनके कमरे में पहुंची। सभी ने चाय बनाकर पी। रात करीब 7:30 बजे अचानक पत्नी सुनीता लक्कड़पुरा से रेलवे लाइन की तरफ चल दी। फतेहाबाद में कोर्ट कम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल में कूदा नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी। हरियाणा के फतेहाबाद में शुक्रवार को एक युवक कोर्ट कम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल से कूद गया। बताया जा रहा है कि इसे नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस पेशी पर लेकर आई हुई थी। कोर्ट में पेश होने के बाद ये एकाएक छोड़ाकर कूद गया। गनीमत रही कि उसकी जान नहीं गई। घायल आरोपी को नागरिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। दूसरी ओर इस घटना के बाद शहर में चर्चा है कि ऐसे शख्स को तो मार ही जाना चाहिए। हालांकि वक्त रहते इंसानियत की लाज रखी होती तो आज इस तरह मुंह छिपाकर मरने जैसा कदम उठाने की नौबत नहीं आती। लापरवाही का कारण बताओ नोटिस, निगम कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे ऑफिस। बेलगाम हो चुके फरीदाबाद नगर निगम कर्मचारियों की लेट लतीफी लगातार जारी है। कमिश्नर के आदेश के बावजूद भी कर्मचारी समय पर ऑफिस नहीं आ रहे। शुक्रवार को एडिशनल निगम कमिश्नर की आकस्मिक जांच में 74 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले भी जांच में इतने ही कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए थे। माना जा रहा है कि समय पर न आने वाले कर्मचारियों का वेतन काटा जा सकता है। बदमाशों ने अधमरा कर बोरी में बांधकर गटर में फेंका। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, मौत भी नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण है ये शख्स जिसे बदमाशों ने मरने के लिए गटर में फेंक दिया, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सही सलामत जिंदा बाहर निकल कर आया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांच अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि गांव दयालपुर निवासी विनोद कुमार का कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था। उन्होंने विनोद को बुरी तरह से पीटा और उसका सिर फोड़ दिया। इसमें विनोद बेहोश हो गया। फिर बदमाशों ने उसे एक बोरे में बांधकर गाँव के पास बने गटर में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पानीपत में बाइक की टक्कर से फैक्ट्री कर्मी की मौत। गांव शिमला मोड़ पर हुआ हादसा। सदर थाना क्षेत्र के शिमला गांव के मोड़ पर पीछे से आई एक बाइक चालक ने एक फैक्ट्री कर्मी को जोरदार टक्कर मार दी। कर्मी के सिर पर गहरी चोट लगने से वो बेहोश हो गया। हादसे के समय घायल के साथ उसकी समधी में एक राहगीर की मदद से आरोपी चालक का करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा तक पीछा किया गया, लेकिन आरोपी किसान दौड़ में गुम हो गया। आरोपी की बाइक के नंबर के साथ सदर थाना में केस दर्ज किया गया है। पंजाब में कोरोना से 4 की मौत, 205 पॉजिटिव मिले। हरियाणा के 7 जिलों में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं। हरियाणा के 7 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं मिला, जबकि 13 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण मामले की संख्या 10 से कम है। गुरुग्राम में 23, पंचकुला में 18 केस मिले हैं। शुक्रवार को कोरोना से गुरुग्राम में एक मरीज की मौत हो गई है। अब उपभोक्ताओं का ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे अपनी शिकायत। डिप्टी सीएम ने लॉन्च किया पोर्टल। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय से उपभोक्ता की सुविधा के लिए ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। उपभोक्ता अपने केस www.edakHIL.nic.in पर वेबसाइट पर कहीं भी ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। डिप्टी सीएम, जिनके पास खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, उन्होंने ई फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत करने के बाद कहा कि उपभोक्ताओं के हित में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया ये बहुत बड़ा कदम है। वे कहीं भी अपनी शिकायत ई फाइलिंग के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। यही नहीं, वे अपनी शिकायत का स्टेटस भी ऑनलाइन देख सकेंगे। हरियाणा के 33 किसान व युवा जेलों में बंद। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बवाल के बाद लापता हुए पंजाब के 69 और हरियाणा के 33 किसान और युवा दिल्ली की जेल में बंद है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब दिल्ली सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को ये सूची सौंपी है। इस 115 लोगों की सूची को संयुक्त किसान मोर्चा ने सार्वजनिक किया है। इसमें दिल्ली के 11, यूपी उत्तराखंड का एक व्यक्ति भी जेल में बंद है। किसान मोर्चा का कहना है कि सभी के परिजनों से संपर्क करके हर संभव मदद की जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल हुआ था। पुलिस ने काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।
पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया था उन्हें जेल भेज दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा को इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी। इनका पता लगाने के लिए कमेटी का गठन किया गया और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। चक्का जाम करेंगे किसान, हरियाणा डीजीपी ने अधिकारियों को जारी किया नोटिस। 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर चक्का जाम को लेकर हरियाणा पुलिस ने भी कमर कस ली है। चक्का जाम को लेकर हरियाणा के डीजीपी की ओर से सभी जिलों के आला अधिकारियों को 6 फरवरी को दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। आदेशों में यह भी कहा गया है कि नेशनल या स्टेट हाईवे समेत ग्रामीण सड़कों का अवरोध किया जा सकता है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों से स्थानीय किसान नेताओं से संपर्क कर शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। उधर देर शाम अभय सिंह चौटाला का गांव चौटाला में इस्तीफा देकर पहली बार पहुंचने पर किया गया स्वागत। जमकर जेजेपी और बीजेपी को लिया आड़े हाथों। गांव चौटाला के मिनी स्टेडियम में अभय सिंह चौटाला का जोरदार स्वागत किया गया, जहां पर गांव में प्रवेश करते ही अभय सिंह चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होकर मिनी स्टेडियम पहुंचे, जहां पर लोगों ने फूल बरसाकर फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और बड़ी संख्या में महिलाएं भी गांव चौटाला में मौजूद रही। फिलहाल हरियाणा के टॉप फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आपसे एक प्यारी सी गुजारिश, यदि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, मित्रों दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं और आज के चक्का जाम पर आपकी क्या राय है? आप कहाँ कहाँ चक्का जाम कर रहे हैं? कितना शांतिप्रिय आपका आंदोलन रहने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी फ़ोटो शेयर जरूर कीजिएगा साथ में। और अगर किसानों के समर्थन में है तो जय हिंद जय किसान जरूर लिखिएगा। आप सब लोगों का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, बेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।